सूरजपुर एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, मनोहर। मनोहर सिर्फ नाम का ही मनोहर नहीं था, वह सच में ही बहुत सुंदर था। कोई भी उसकी सुंदरता देखकर उसकी तारीफ करता था, पर मनोहर ज़्यादा शिक्षित नहीं था। मनोहर का परिवार एक सामान्य परिवार था। उसके माता पिता के पास ज़्यादा धन नहीं था। वह चाहते थे कि मनोहर जल्दी से कोई काम धंधा या नौकरी शुरू कर दे, जिससे कि उसका विवाह कर दिया जाए। वैसे मनोहर का विवाह उसके माता पिता ने कुसुमलता से करना तय किया हुआ था। मनोहर ने कुसुमलता को बचपन से ही जानता था और ब्याह भी करना चाहता था। एक बार सूरजपुर गांव में लगे मेले में मनोहर ने अपने हाथ की रेखा एक ज्योति को दिखाई। ज्योति ने उसका हाथ देखकर कहा कि तुम जल्दी ही एक ऊंचे घर के दामाद बनोगे। मनोहर ने जल्दी से अमीर बनने की इच्छा तो पहले से ही थी। ज्योति की भविष्यवाणी ने उस पर बहुत ही ज़्यादा असर डाला। कुसुमलता, जिससे मनोहर का विवाह होना था, उसके पिता धनी नहीं थे। इसी वजह से मनोहर असमंजस में पड़ गया कि कुसुमलता से ब्याह किया जाए या नहीं। तब उसकी माँ ने समझाया कि उनके बड़े घर के दामाद बनने की इच्छा है तो तुम्हें पहले खुद ही बड़ा बनना होगा। उसकी माँ ने आगे कहा, कुसुमलता से शादी करके तुम सुखी रह सकते हो। ज्योति की अंट संट बातों में ना आकर अपना जीवन बर्बाद मत करो। अगले ही दिन गांव का जमींदार रत्नाकर मनोहर के घर पहुंचा। रत्नाकर पूरे गांव में सबसे ज़्यादा धनी आदमी था। उसने प्रस्ताव रखा कि मनोहर की शादी उसकी बेटी कल्पना से कर दी जाए, क्योंकि कल्पना उसे पसंद करती है और बदले में उसे 3 एकड़ ज़मीन भी भेंट के रूप में देगा। अब यह सब सुनकर मनोहर को ज्योति की बात पर पूरा यकीन हो गया और उसने कल्पना से शादी करने का मन बना लिया। इधर जब कुसुमलता को यह बात पता चली तो वो बहुत ही दुखी हुई और वह मनोहर से मिलने पहुंची। कुसुमलता ने कहा, तुम तो बचपन से ही मुझसे शादी करने चाहते थे, अब तुम 3 एकड़ ज़मीन के लालच में मुझे छोड़ रहे हो। मनोहर ने कहा, वह बचपन की बातें थी, अब हम बड़े हो गए हैं। वैसे भी तुम्हारी आंखें बिल्ली जैसी है और कल्पना तुमसे भी ज़्यादा सुंदर है, इसलिए मैं उससे शादी कर रहा हूँ। कुसुमलता का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। वह गुस्से में बोली, अब तुम्हें मेरी आंखें बिल्ली जैसी लग रही है? तुम लालची इंसान हो। मुझे बिल्ली कहने वाले देखना, एक दिन तुम खुद कुत्ते की ज़िंदगी जियोगे। यह कहकर कुसुमलता आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली गई। मनोहर के माता पिता को जब पता चला कि कुसुमलता खुद ही मनोहर की ज़िंदगी से चली गई है, तो उन्होंने पंडित जी को बुलवाकर मनोहर और जमींदार की बेटी कल्पना की शादी तय कर दी। अगले ही दिन संजोग की बात है, मनोहर का एक दूर का रिश्तेदार माधव उनके घर आ पहुंचा। बहुत साल बाद माधव उनके घर आया था। माधव राजधानी में रहता था और वह एक बहुत व्यापारी था। उसे मनोहर बहुत ही पसंद आ गया था। वह चाहता था कि उसकी बेटी वंदना की शादी मनोहर से कर दिया जाए। उसे पता था कि मनोहर की शादी पहले से ही कल्पना से तय कर दी गई है। फिर भी उन्होंने मनोहर से कहा, बेटा तुम 3 एकड़ ज़मीन लेकर करोगे क्या? क्या कर पाओगे? खेती करोगे? खेती का काम तो हमेशा ही मौसम पर निर्भर करता है। कभी बारिश ना हुई तो मुसीबत और कभी बारिश ज़्यादा हो गई तो भी मुसीबत। तो दिक्कत उससे कहा,
मेरी मानो तो मेरे साथ व्यापार करना, मैं तुम्हें अपने साथ राजधानी लेकर चलूँगा और वहीं पे रहना। तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। बस मनोहर ने सोचा, जमींदार से ज़्यादा धनवान तो माधव है। फिर ज्योति ने कहा कि उनकी बात याद आई कि बड़े घर का दामाद बनेगा, इसलिए नए रिश्ते के लिए भी वह मान गया। जब यह बात जमींदार की बेटी कल्पना को पता चली तो मनोहर से मिलने आई। चलो फिर से मिलने के लिए उसे गुस्से में कहा कि मनोहर, तुमने लालच में आकर मुझसे रिश्ता तोड़ दिया और नई जगह रिश्ता जोड़ लिया। मनोहर बोला, मैं लालच में नहीं आया, मुझे तो अपने से बड़ों की बात रखनी है। माधव जी हमारे बहुत ही अच्छे और पुराने रिश्तेदार हैं, इसलिए मैं उनकी बात नहीं टाल सकता और उनकी बेटी बहुत अच्छा गाती भी है। तब जमींदार की बेटी कल्पना बोली, तुम झूठे हो, धोखेबाज हो। तब मनोहर ने घिसते हुए कहा, कल्पना बस करो, मेरी होने वाली बीवी जो इतना अच्छा गाती है और दूसरी तरफ तुम हो कि तुम्हारी आवाज़ मुझे गधे की रेंगने जैसी लगती है। इतना सुनते ही कल्पना रोते हुए बोली, अब तुम्हें मेरी आवाज़ गधे जैसी लग रही है, देखना तुम अगले जन्म में गधे बनकर ही रहोगे। यह कहकर कल्पना वहाँ से आंखों में आंसू लिए हुए चली गई। जब मनोहर की माँ को यह बात पता चला तो उसने अपने बेटे को सावधान रखते हुए कहा कि तुम जिससे भी शादी करना चाहते हो करो, पर इन लड़कियों के श्राप का शिकार मत बनो, यह सही नहीं है। इस पर मनोहर ने हंसते हुए कहा, माँ, वहाँ पर रजाओ जैसा जीवन मेरा इंतज़ार कर रहा है और मैं इन श्रापों की परवाह क्यों करूँ। इन्हें जो भी बकना है बकने दो, मैं वही करूँगा जो मेरी मर्जी है। इसके बाद मनोहर के माता पिता ने अपने रिश्तेदार माधव से कहा कि लड़का लड़की की मंगनी कर दी जाए। तब माधव ने उत्तर दिया कि मांगने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी से जल्दी शादी कर दिया जाए। अब माधव और मनोहर के माता पिता ने जल्दी ही शादी कर देते हैं और मनोहर भी यह बात मान गया। फिर एक अच्छे मुहूर्त पर दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से की गई। शादी के कुछ दिन बाद ही मनोहर अपनी पत्नी के साथ राजधानी गया, अपने ससुर जी के घर। शादी के कुछ दिन बाद मनोहर के ससुर जी से मिलने माधव जी के एक उनका साथी व्यापारी आया। वह दोनों आपस में बात करने लगे तो मनोहर भी वहाँ चुप कर उनकी बातें सुनने लगा। साथ ही व्यापारी ने पूछा, तुमने अपनी बेटी को ऐसे कंगाल और नकारा से क्यों ब्याह दी? माधव ने हंसते हुए कहा, मेरी बेटी बहुत ही गुस्सैल है, वह छोटी छोटी बातों पे नाराज़ होती रहती है, उसका स्वभाव ही ऐसा है और मेरे पास तो तुम्हें पता ही है अपार संपत्ति है। कंगाल से शादी हो जाने पर यह कंगाल कुत्तों की तरह भोगता रहेगा और मेरी बेटी और घर की रखवाली करेगा। और तुम्हें पता है मेरे घर में तो बहुत बड़ा है और बहुत सारा काम है, तो गधे की तरह घर में काम भी करता रहेगा। अब तुम्हें समझ में आई क्यों मैंने मनोहर के साथ अपनी बेटी की शादी कराई। उनकी बातें सुनकर मनोहर के पैरों तले जमीन खिसक गई और इस घर में क्या है उसकी जगह यह पता चल गई। उसकी हैसियत किसी कुत्ते या किसी गधे से ज़्यादा नहीं है। वह सोचने लगा कि उन लड़कियों के श्राप सच निकले जिनका मनोहर ने दिल दुखाया था। अब वो पश्चाताप करने लगा, लेकिन पछताने से कोई फ़ायदा नहीं था। इसके लालच का यही परिणाम होना था। इसी तरह की बहुत ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।
काशी तीर्थ यात्रा की आपसी में एक गुरु और शिष्य किसी नगर में पहुँचे जिसका नाम था अंधेर नगरी। शिष्य बाजार में सौदा खरीदने निकला तो वहाँ हर चीज़ एक ही दाम की थी। भाजी टका सेर, खाजा भी टका सेर। खाजा एक प्रकार की मिठाइयाँ होती है। शिष्य और चीज़ें खरीदने की झंझट में क्यों पड़ता। 1 केजी सेर भर खाजा खरीद लाया और बहुत खुश होकर अपने गुरु से बोला, गुरुजी यहाँ तो बड़ा मज़ा आ रहा है, खूब सस्ती है चीज़ें। यहाँ पर सब टका सेर, देखिए 1 टका में यह सेर भर खाजा लाया हूँ। हम तो अब कुछ दिन यहाँ और मौज करेंगे। छोड़िए तीर्थ यात्रा, यहाँ सब सुख और कहाँ मिलेगा। गुरुजी समझदार थे। वे बोले, बच्चा इस नगरी का नाम है अंधेर नगरी। यहाँ रहना अच्छा नहीं है। जितना जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। वैसे भी कहा गया है, गुरु का एक ठिकाने पर जमना अच्छा नहीं है। गुरु रमता, साधु रमता भला, पानी बहता भला। शिष्य को गुरु की बात अच्छी नहीं लगी और बोला, अपना राम तो यहाँ पर कुछ दिन जरूर रहेंगे। गुरु को शिष्य को अकेला छोड़ जाना उचित नहीं लगा। अच्छा रहो कुछ दिन और जो होगा उसे भुगता जाएगा। अब शिष्य अंधेरी नगरी का सस्ता माल खा खा कर खूब मोटा हो गया। उन्हें दिनों एक खूनी की फांसी की सजा हुई थी। वे अपराधी इतना दुबला पतला था कि फांसी का फंदा उसके गले में ढीला था। इस समस्या से निजात पाने के लिए राजा ने कहा, जिसकी गर्दन मोटी होगी उसे ही फांसी पर लगा दो। अंधेर नगरी थी जो। हाकिम ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जो मोटा आदमी सामने दिखे उसे ही फांसी पर लगा दो। एक खून के बदले किसी को भी फांसी होनी चाहिए, उसकी हो इसकी, जीव के बदले जीव। सिपाही मोटा आदमी खोजने चले। वह मोटा शिष्य उन्हें सामने दिख गया। वह हलवाई के पास खाजा खरीद रहा था। सिपाही उसे पकड़कर ले चले। गुरु को जब यह बात पता चली तो वह दौड़े दौड़े आए। सब बातें लोगों से मालूम की कि एक बार उसके मन में आया कि अपनी बेवकूफ़ी का फल भोगने दो। पर गुरु का हृदय बहुत दयालु था। सोचा जीता रहेगा तो आगे समझ जाएगा। वे गुरुजी सिपाहियों के पास जाकर बोले, इस वक्त फांसी चढ़ने का हक मेरा है, इसका नहीं, क्योंकि इस वक्त कुछ घंटों के मुहूर्त में फांसी चढ़कर मरने वाला सीधा स्वर्ग जाएगा। शास्त्रों में गुरु से पहले शिष्य का स्वर्ग जाने का अधिकार नहीं है। शिष्य गुरु का चाल समझ गया। शिष्य चिल्ला उठा, गुरुजी मैं ही जाऊंगा। सिपाहियों ने मुझे पकड़ा है, आपको पकड़े होते तो आप जाते। इस बात पर दोनों ने झगड़ा शुरू कर दिया। सिपाही हैरान थे। भीड़ इकट्ठा हो गई। फांसी चढ़ने के लिए झगड़ना वहाँ के लोग के लिए एकदम न्यू बात थी। जल्द ही ये खबर राजा के कान तक पहुंची। राजा ने कहा, यदि ऐसा मुहूर्त है तो सबसे पहले अधिकार तो राजा का ही होता है और उसके बाद उच्च अधिकारियों का है। गुरु शिष्य बहुत चिल्लाए कि गुरु के रहते स्वर्ग जाने का अधिकार दूसरे को कदापि नहीं है, पर किसी ने एक न सुनी। पहले राजा, फिर एक एक करके कई मंत्री अधिकारी फांसी पर चढ़ गए। गुरु ने सोचा अब ज़्यादा मनुष्य हत्या नहीं होनी चाहिए, तो वो अफसोस करते हुए बोले, अब समाप्त हो गया, इसके बाद फिर कोई फांसी ना चढ़े। तभी गुरु ने शिष्य के कान में कहा, अब यहाँ से जल्दी निकल भागना चाहिए। फिर बोले, देख लिया ना अंधेर नगरी में कैसे कैसे बेवकूफ़ बसते हैं। इसके बाद गुरु और शिष्य दोनों वहाँ से चले गए और वापस लौट के अंधेर नगरी कभी नहीं आए।
शिष्य को भी यह बात समझ में आ गई कि गुरु का मानना चाहिए। धन्यवाद।